Very good evening. Welcome to all. In today's class, I am going to explain questions taken SSC stenographers examination and MTS examiners of 2022. So let's get started. इस सीरीज का आज यह चौथा क्लास है। एसएससी लेटेस्ट क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी सिनोनिम चल रहे हैं, इसके बाद एंटोनिम चलेंगे, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूव, यानी सभी चीजें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यील्ड। यील्ड के लिए चार ऑप्शन है, डिफाई, ब्रिंग, प्रोड्यूस और बिल्ड। तो ये चार ऑप्शन में से कोई एक है जो क्लोजेस्ट इन मीनिंग है। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 18/11/2022 तो यह प्रश्न पूछा गया है। यील्ड शब्द का दो अर्थ होता है। यील्ड मीन्स होता है झुकना, झुक जाना, यील्ड। और यील्ड मीन्स होता है उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना, यील्ड। अब यहाँ देखें ऑप्शन जो दिए गए हैं, डिफाई है, ब्रिंग है, प्रोड्यूस है और बिल्ड है। तो डिफाई मीन्स होता है अवज्ञा करना, उल्लंघन करना, चुनौती देना, यानी नियम इत्यादि को न मानना, ये डिफाई है। ब्रिंग लाना या साथ लाना, प्रोड्यूस उत्पादन करना, उत्पन्न करना, बिल्ड बनाना, निर्माण करना। तो वन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड है सॉलिसिट। सॉलिसिट के लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रिटेंड है, डिग्रेड है, रिक्वेस्ट है और कॉम्प्लिकेट है। तो सॉलिसिट का मतलब क्या होता है? सॉलिसिट मीन्स होता है विनय पूर्वक प्रार्थना करना या विनय पूर्वक मांगना। ऑप्शन नंबर 1 में है प्रिटेंड, बहाना बनाना, बहाना बनाना, प्रिटेंड, ढोंग करना होता है प्रिटेंड मीन्स। एक ट्रांसलेशन खूब यूज होता है बोलचाल में, लोग कहते हैं वह डॉक्टर बना फिरता है, यानी वास्तव में वह डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर बना फिरता है। ही प्रिटेंड्स टू बी अ डॉक्टर, ही प्रिटेंड्स टू बी अ डॉक्टर। वह इंजीनियर बना फिरता है, ही प्रिटेंड्स टू बी एन इंजीनियर। वह शिक्षक बना फिरता है, ही प्रिटेंड्स टू बी अ टीचर। तो प्रिटेंड ढोंग करना, जो नहीं है वह होने का दिखावा करना, प्रिटेंड है। डिग्रेड नीचा करना, स्तर को गिराना, स्तर को गिराना डिग्रेड है, यानी ग्रेड को नीचे करना डिग्रेड है। रिक्वेस्ट अनुरोध करना, कॉम्प्लिकेट मुश्किल बनाना, जटिल बनाना, या कॉम्प्लिकेट मीन्स उलझाना भी होता है। तो सॉलिसिट के लिए आप रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, आप इम्प्लोर लिख सकते हैं, एंट्रीट लिख सकते हैं। एंट्रीट मीन्स आग्रह करना, विनती करना। सोलिसिट आग्रह करना, विनती करना। रिक्वेस्ट आग्रह करना, विनती करना। इम्प्लोर आग्रह करना, विनती करना। और आग्रह बहुत डीप हो तो आप बेग का प्रयोग करें, जिसका अर्थ गिरगिराना होता है। तो 2 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, वर्ड है अटमोस्ट। यह अटमोस्ट शब्द जो है सुपरलेटिव डिग्री है आउट का। आउट के दो कॉम्परेटिव डिग्री होते हैं, आउटर और अटर। ऐसे ही दो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, आउटर मोस्ट और अटमोस्ट। तो अटमोस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ आउट। 1 गुड, 2 मिनिमल, 3 ग्रेटेस्ट एंड 4 लिस्ट। तो अटमोस्ट मीन्स होता है सबसे अधिक, सबसे महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक के अर्थ में हम अटमोस्ट का यूज करते हैं। गुड, मिनिमल, ग्रेटेस्ट और लिस्ट। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? ग्रेटेस्ट। मिनिमल मीन्स होता है कम। मिनिमल का मीनिंग कम से कम, यानी एटलीस्ट। मिनिमल एकदम कम, बहुत ही कम। मैक्सिमम या ऑप्टिमम या ऑप्टिमल इसका एंटोनिम होता है। तो आंसर हम 3 सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, वर्ड है ग्रीगैरस। यह एडजेक्टिव का काम करता है। इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं, एंटी सोशल है, इंट्रोवर्ट है, सोशिएबल है और एक्साइटेड है। तो शब्द है ग्रीगैरस। इसे कहते हैं ग्रीगैरस वह जो समाज में घुल मिल कर रहे, लोगों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध रखे, उसे हम ग्रीगैरस कहते हैं। जो मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति है, उसे हम ग्रीगैरस कहते हैं। एंटी सोशल, असामाजिक। इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। आप कमेंट करके बताइए इंट्रोवर्ट का अपोजिट वर्ड क्या होगा, कमेंट करें आप लोग। सोशिएबल मिलनसार और एक्साइटेड उत्साहित। आप इसके लिए एमिएबल का यूज भी कर सकते हैं। एमिएबल मीन्स भी होता है मिलनसार, समाज में घुल मिल कर रहने वाला।
तो 4 का आंसर 3 होगा। और मैंने कहा इंट्रोवर्ट का आप एंटोनिम बता दीजिए, तो इंट्रोवर्ट का एंटोनिम एक्सट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड है साइकोफैंट। साइकोफैंट के लिए ऑप्शन नंबर 1 फ्लैटरर, 2 मैमथ, 3 किलर एंड 4 साइको। तो वर्ड है साइकोफैंट। साइकोफैंट मीन्स चापलूस, चापलूसी करने वाला। तो फ्लैटरर, फ्लैटरर मीन्स भी चापलूस होता है। मैमथ मीन्स विशाल, मैमथ ह्यूज, कोलोसस, कोलोजल, ये मैमथ के सिनोनिम होते। किलर हत्यारा, साइको पागल। तो 5 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, वर्ड है अबैंडन। अबैंडन, अबैंडन शब्द अपने आप में वर्ब है, और अबैंडन के सिनोनिम की बात करें, अबैंडन मीन्स होता है त्याग देना, छोड़ देना। डेजर्ट त्याग देना, छोड़ देना। लीव त्याग देना, छोड़ देना। फॉरसेक त्याग देना, छोड़ देना। एब्डिकेट त्याग देना, छोड़ देना। सरेंडर त्याग देना, छोड़ देना। ले डाउन त्याग देना, छोड़ देना। तो त्याग देना, छोड़ देना के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं, अभी और भी बहुत सारे होंगे, सोचने पर निकल आएंगे। तो अबैंडन के लिए क्या देखें, देखिए रेलिंक्विश, ये मेरे से छूट ही रहा था। रेलिंक्विश मतलब ही होता है त्यागना और छोड़ना। तो वर्ड है कंस्ट्रक्ट, निर्माण करना। कंस्ट्रक्ट का नाउन कंस्ट्रक्शन होगा, एडजेक्टिव कंस्ट्रक्टिव होगा। रेलिंक्विश त्याग देना या छोड़ देना। चेरिश अच्छा लगना। चेरिश लालन पालन करना, सपने वगैरह संयोना, इसमें भी हम चेरिश का प्रयोग करते हैं। लालन पालन करना, चेरिश सपने सजाना। चेरिश लॉन्ग चेरिश्ड ड्रीम, यानी वह स्वप्न जो लंबे समय से सजाया हुआ है। टोलरेशन सहनशीलता, इसके लिए आप टॉलरेंस और एंड्योरेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ अबैंडन का आंसर रेलिंक्विश होगा। लीव हो सकता है, फॉरसेक हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है। त्यागने के लिए बहुत सारे शब्द हैं। He gave a large amount of donation for flood victims. वह फ्लड विक्टिम्स के लिए बहुत बड़ी मात्रा में डोनेशन दिया। एंड एवरीवन अप्रिशिएटेड हिज मैग्नानिमस एक्ट, और हर कोई उसके इस बढ़िया दिली काम को काफी सराहे, अप्रिशिएट किए, सराहना किए। तो मैग्नानिमस मीन्स होता है काफी, मतलब दिल खोल कर कोई दान इत्यादि का काम जब करे तो उसे मैग्नानिमस कहते हैं। यानी चैरिटेबल वर्क करने वाले के लिए हम मैग्नानिमस का यूज करते हैं। वर्ड है विंडिक्टिव, सिमेरिकल, सिवलरस और स्प्रेविक। तो जो वर्ड है विंडिक्टिव, इसका अर्थ होता है प्रतिशोधी, जो प्रतिशोध ले वह विंडिक्टिव है। दूसरा शब्द है शिमेरिकल। शिमेरिकल मीन्स असाध्य, और शिमेरिकल का अर्थ होता है वह भी जो थोड़ा जादुई टाइप का हो, करिश्माई। करिश्माई को भी हम शिमेरिकल कहते हैं। शिवलरस मीन्स उदार होता है। शिवलरस का एक और अर्थ है वह जो औरतों की खूब प्रशंसा करे, वह जो फेमिनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति हो, उसे भी हम शिवलरस कहते हैं। जो औरतों के प्रति थोड़ा झुका हुआ हो, उनकी प्रशंसा में, से हम शिवलरस कहते हैं। और सेरुबिक मीन्स होता है एंजलिक, एंजलिक देवदूत संबंधी। तो यहाँ हम शिवलरस ही सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, वर्ड है ऑर्गेनाइजिंग, और इसे एक सेंटेंस में दिया गया। ऑर्गेनाइजिंग का सिनोनिम आपको बताना है। सेंटेंस है, आर लोकेलिटी हैज कॉमन स्पेस फॉर ऑब्जर्विंग एंड फॉर वेरियस नेशनल डेज एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल्स। ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल्स यानी फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ऑप्शन है सेलिब्रेटिंग, उत्सव मनाना, सेलिब्रेट। फॉर्मिंग बनाना, फॉर्म से बना है। विटनेस मीन्स देखना होता है, गवाह होना, विटनेस साक्ष्य होना। और कोऑर्डिनेट यानी आयोजित करना। कोऑर्डिनेटर कौन है यानी आयोजक कौन है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजिंग का सिनोनिम देंगे तो यहाँ मीनिंग सेलिब्रेटिंग मत दीजिएगा, आपको कोऑर्डिनेटिंग देना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट मीन्स होता है आयोजन करना। तो समन्वय करना ठीक है, लेकिन यहाँ आयोजन संबंधी भी अर्थ हमें लिखना होगा। ऑर्गेनाइजिंग है तो 4 तो हम देंगे ही। कोऑर्डिनेटिंग समन्वय ये वर्ब के रूप में है। एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल्स ठीक है। में क्या लिखें, आयोजन। ऑर्गेनाइज का मीनिंग हम लिख देते हैं V1 का, आयोजन करना।
समन्वय बनाना, मैं जो अर्थ लिखा वो वर्ब 1 का है, क्योंकि यहाँ यह वर्ब 4 के रूप में है, वर्ब 1 हमें याद करना चाहिए। आंसर कोऑर्डिनेटिंग होगा। अगला क्वेश्चन वर्ड है फैसाइल। क्वेश्चन है ग्रेगोरीज एक्सपेरिमेंट एट द मई साइंस फेयर turned out to be a facile one, यानी ग्रेगरी ने जो मई साइंस फेयर में एक्सपेरिमेंट किया वह फैसाइल प्रतीत हुआ। अब ये फैसाइल क्या है? तो वह जो ओरिजिनल का कॉपी है उसे हम फैसाइल कहते हैं। वह जो सरल है, सिंपल है, उसे भी हम फैसाइल कहते हैं। तो अनइक्विवोकल है, कॉम्प्लिकेटेड है, स्प्यूरियस है और ओवर सिंप्लीफाइड है। एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा आप लोगों को कि स्प्यूरियस दिया जाए कि ओवर सिंप्लीफाइड दिया जाए। तो यहाँ जो फैसाइल का मीनिंग है वो डुप्लीकेट जैसा नहीं है, स्प्यूरियस जैसा नहीं है, वो सरल है और साधारण है। तो सरल और साधारण के लिए आप ओवर सिंप्लीफाइड करें, मतलब बहुत ही सरल, कोई खास एक्सपेरिमेंट वो नहीं कर सका, सरल एक्सपेरिमेंट किया, तो ओवर सिंप्लीफाइड होगा। स्प्यूरियस मीन्स जाली होता है, कॉम्प्लिकेटेड का सिनोनिम इंट्रिकेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उलझा हुआ। अनइक्विवोकल यानी स्पष्ट, इक्विवोकल यानी गोल मटोल, यानी वह जो ना हाँ दिखे ना दिखे, स्पष्ट रूप से जो ना प्रकट हो उसे अनइक्विवोकल कहते हैं, गोल मटोल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। आर्जन इज अ फ्लैगिशस एक्ट बिकॉज इट डेंजर्स लाइव्स एंड डिस्ट्रॉयज होम्स। अब ये शब्द आर्जन क्या है? आर्जन मीन्स होता है आगजनी। तो आगजनी के बारे में कहा गया कि यह जो एक्ट है, यह जो कृत्य है, यह जो कर्म है वह फ्लैगिशस है। किस तरह के कृत्य को फ्लैगिशस कहते हैं? अपराध जनक को हम फ्लैगिशस कहते हैं। और क्यों यह फ्लैगिशस है? क्योंकि ये बहुत सारे जानों को यानी लोगों के जीवन को खतरे में डालता है, उनके घरों को बर्बाद करता है। तो फ्लैगिशस एक्ट मतलब क्रिमिनल एक्ट हो, आपराधिक कार्य है यह। तो रेयर मीन्स दुर्लभ होता है, पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय होता है और होपलेस मीन्स निराश होता है। होपलेस मीन्स निराश होता है, निराशाजनक नहीं लिखेंगे। होपलेस सिचुएशन हो तो निराशाजनक लिखिए, आदमी के लिए होपलेस यूज करिएगा तो निराश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बिब्लियोफाइल। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भी यह पूछा जाता है। 1 में बुक लवर है, 2 में बबली है और 3 में इलिटरेट है, 4 में नॉन रीडर है। बिब्लियोफाइल, फाइल मीन्स होता है वन हु लव्स, फाइल मीन्स वन हु लव्स एंड बिब्लियो रेफर्स टू बुक्स, यानी वह जो बुक से प्रेम करे उसे हम बुक लवर कहते हैं। बबली यानी ऑफ बबल, ऑफ बबल बुलबुले का, बबली बुलबुले जैसा, बुलबुले का। और इलिटरेट यानी निरक्षर और नॉन रीडर यानी जो पाठक न हो। तो आप देखिए बुक लवर पुस्तक प्रेमी या किताबी कीड़ा नहीं लिखना चाहिए, किताबी कीड़ा, यहाँ पुस्तक प्रेमी लिखें। किताबी कीड़ा के लिए बुक वॉर्म होता है, बुक वॉर्म। बबली बुलबुलेदार बब्बल से बना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। वर्ड है फास्टिडस। फास्टिडस के लिए 4 ऑप्शन है। हार्ड वर्किंग है, केयरलेस है, केयरफुल है और फास्ट है। फास्टिडस शब्द का हम 2 अर्थों में प्रयोग करते हैं, यह अपने आप में एडजेक्टिव है। फास्टिडस हम उसे कहते हैं जिसे आप लाख सुंदरतम वस्तु ला करके दे दीजिए, उसमें नुक्ता चीनी तो वो करेगा, नाक भाव सिकोड़ेगा, कमियां ढूंढेगा, उसे हम फास्टिडस कहते हैं। फास्टिडस का दूसरा अर्थ अति सावधान, जो तनिक भी लापरवाही बर्दाश्त न करे, अति सावधान, उसे हम फास्टिडस कहते हैं। तो हार्ड वर्किंग है, केयरलेस है, केयरफुल है, तो हमें तो केयरफुल ही सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि जो फास्टिडस है वो बहुत ही पूर्णतावादी होता है, यानी तनिक भी कमी बर्दाश्त नहीं करता है, पूर्णतावादी है वह, तो केयरफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। वर्ड है फ्लॉ। फ्लॉ नाउन है, इसके लिए ऑप्शन है डिस्प्ले, इनकरेक्ट, डिफेक्ट और अनकैम्प्ड। तो फ्लॉ शब्द जो है
ये त्रुटि है, खामी है, कमी है, दोष है, अवगुण है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या होंगे? तो डिस्प्ले, प्रदर्शन, इनकरेक्ट, गलत, डिफेक्ट, दोष, और अनकैम्प्ड, मैला। अनकैम्प्ड मतलब उजड़ा पुजड़ा सा, जैसे हम बालों के लिए, जैसे बाल उजड़े पुजड़े टाइप के हो, बालों को कॉम न किया गया हो, ये प्रॉपरली शेप नहीं किया गया हो, लगे कि 10 दिन पहले 20 दिन पहले नहाए थे, बाल उजड़े पुजड़े हैं, तो खास करके बालों के लिए हम अनकैम्प्ड का प्रयोग करते हैं। वे बाल जो कॉम नहीं किए गए, जिन्हें एक शेप नहीं दिया गया है, उन्हें अनकैम्प्ड कहते हैं। 13 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ड आपके सामने है ड्विंडल, और ड्विंडल के लिए ऑप्शन है एक्सपैंड, रिड्यूस, नेग्लेक्ट और अप्रूव। कमेंट करेंगे आप लोग। एक्सपैंड, रिड्यूस, नेग्लेक्ट और अप्रूव। ड्विंडल कम होना, घटना, कम होना या घटना इसका अर्थ होता है टू बिकम स्मॉलर और वीकर। कम होना, घट जाना, क्रमिक रूप से कम या क्षीण होते जाना, यानी जो लगातार घटता जाए तो उसे हम ड्विंडल कहते हैं, यानी घटे तो घटते ही रहे, फिर उसमें बढ़ने की सीरीज ना आए। तो वर्ड है एक्सपैंड, रिड्यूस, नेग्लेक्ट और अप्रूव। तो निश्चित तौर पर आप रिड्यूस को सेलेक्ट करेंगे। नेग्लेक्ट उपेक्षा करना होता है, नेग्लेक्ट का सिनोनिम इग्नोर होता है, ओवरलुक होता है। अप्रूव अनुमोदन करना या स्वीकृत करना। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, वर्ड है करेज। करेज के लिए टिमिडिटी, वेलर, कोवाडिस और इंजेन्यूटी। आपने सुना होगा, गांव में भी लोग कहते हैं कि अरे एकरा तो करेजे नहीं थे। यह अंग्रेजी का शब्द लेकिन भोजपुरी में खूब यूज होता है। लोग करेज कहते हैं भोजपुरी में, भोजपुरी में करेजे नहीं थे, मतलब हिम्मत नहीं है इसके पास, इसके पास साहस नहीं है। करेज का साहस होता है। टिमिडिटी मीन्स कायरता, टिमिडिटी यानी क्वालिटी ऑफ बीइंग टिमिड, कॉवर्ड। दूसरा वर्ड है वैलर। वैलर मीन्स होता है वीरता, वैलर का अर्थ होता है साहस। वैलर मीन्स वीरता, वैलर मीन्स साहस। कोवर्डिस कायरता, और इंजेन्यूटी सरलता, और इंजेन्यूटी का अर्थ बुद्धि की तीक्ष्णता भी होता है। जो अपने बुद्धि से कुछ इनोवेटिव थिंग लाता रहे वो इंजेन्युइन कहलाता है। तो आंसर हम क्या दें? वेलर दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, 16 का आंसर दिया जाए। वर्ड है बेविल्डरमेंट। बेविल्डर वर्ब का यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बेविल्डरमेंट, 1 कंफ्यूजन, 2 अग्रीमेंट, 3 अरेंजमेंट एंड 4 सेटलमेंट। तो आंसर क्या होगा? बेविल्डर मीन्स होता है भ्रम में डाल देना, आश्चर्यचकित कर देना, आश्चर्य में डाल देना, भौचक्का कर देना। बेविल्डरमेंट मीन्स आश्चर्य होता है, और वह आश्चर्य जो भ्रम के कारण उत्पन्न हो उसे बेविल्डरमेंट कहते हैं। तो यहाँ आंसर कंफ्यूजन होगा, भ्रम। अग्रीमेंट समझौता, अरेंजमेंट व्यवस्था, सेटलमेंट समझौता, सेटलमेंट बसने का काम भी, एक्ट ऑफ सेटलिंग इज कॉल्ड सेटलमेंट। तो 16 का आंसर 1 होगा। 17 आपके सामने, वर्ड है एप्लॉम। एम के बाद जब भी बी मिले लास्ट में तो आप बी को न पढ़ें, जैसे COMB, BOMB, टी लिख दिया। तो COMB, BOMB, एम के बाद अगर बी लास्ट में मिलता है तो बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता। बी इज ऑलवेज साइलेंट आफ्टर एम एट द फाइनल पोजीशन। तो आप इसे कॉम्ब ना पढ़ें, बच्चे इसे कॉम भी पढ़ने लगते हैं। आप कॉम पढ़िए, कॉम, बॉम्ब मत पढ़िए। इट इज बॉम्ब, बॉम्ब नॉट बॉम्ब। तो इसे हम पढ़ेंगे एप्लॉम, एप्लॉम, एप्लॉम। इसके लिए वर्ड है camaraderie, सेल्फ एश्योरेंस, हॉस्टिलिटी और सैंक्टिटी। तो एप्लॉम शब्द जो है, इट इज अ काइंड ऑफ एश्योरेंस इन इटसेल्फ, यानी जो आत्मबल है उसे हम कहते हैं एप्लॉम। तो एप्लॉम के लिए ऑप्शन है कैमरेडरी, पारस्परिक विश्वास, सेल्फ एश्योरेंस, आत्मश्वासन, मैं तो यही सेलेक्ट करूंगा। हॉस्टिलिटी शत्रुता, एनिमिटी शत्रुता, सैंक्टिटी पवित्रता। तो 17 का आंसर 2 होगा। आप इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। The interviewee tackled the questions of the interviewer with substantial aplomb। मतलब जब इंटरव्यूवी
इंटरव्यूअर के क्वेश्चन को फेस कर रहा था, तो उन सारे क्वेश्चन को टैकल अपने आत्म बल से किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस से किया, सेल्फ एश्योरेंस से किया, तो आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 वर्ड है कोलोजल। कोलोजल के लिए ऑप्शन नंबर 1 इरेलेवेंट, 2 ऑथेंटिक, 3 माइटी एंड 4 अप्रोप्रिएट। यह एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 17/11/2022 को पूछा गया है। कोलोजल शब्द का अर्थ होता है विशाल काय, बहुत बड़ा। कोलोजल दीर्घ काय, विशाल काय, बहुत बड़ा। तो इसके लिए ऑप्शन इरेलेवेंट अप्रासंगिक, इरेलेवेंट अप्रासंगिक, ऑथेंटिक प्रामाणिक, माइटी ताकतवर, अप्रोप्रिएट उपयुक्त। अब सेलेक्ट क्या करें? ऐसे देखें तो एग्जैक्ट तो कोई नहीं है, इसके लिए ह्यूज हो सकता था, कोलोजल तो यहाँ है ही, कोलोसस हो सकता था, मैमथ हो सकता था, टॉवरिंग हो सकता था, लेकिन कोई नहीं दिया गया। तो जो यहाँ दिया गया इसमें हमें माइटी ही सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि विशाल काय है, बृहत आकार वाला है, तो बृहत आकार वाला मतलब ताकतवर, ताकत जिसमें हो, यानी आंसर 3 सेलेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने वर्ड है ऑडेसस। ऑडेसस के लिए 4 ऑप्शंस हैं, ब्रेव है, स्टीफलिंग है, लाइवली है और हॉरेंडस है। तो ऑडेसस का अर्थ क्या होता है? ऑडेसस मीन्स होता है अति साहसी, जिसमें काफी ज्यादा हिम्मत हो, जो काफी हिम्मती हो, वो ऑडेसस। कभी कभी तो इसे हम नेगेटिव सेंस में भी ले लेते हैं, इतना ज्यादा साहस को यह दिखाता है कि हम कभी कभी इसको नेगेटिव सेंस में भी ले लेते हैं। तो ब्रेव, बहादुर, स्टीफलिंग, दम घोटू, एस्टिफल शब्द है। एस्टिफल मीन्स होता है गला दबाना, एस्ट्रैंगल मीन्स होता है गला दबाना, एस्ट्रैंगुलेट मीन्स होता है गला दबाना, स्टिफल, स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगुलेट, गला दबा देना। तो उसी स्टिफल से स्टिफलिंग बनता है, स्ट्रैंगुलेटिंग बनेगा, स्ट्रैंगलिंग बनेगा। लाइवली मीन्स होता है जीवंत, और हॉरेंडस मीन्स होता है एक्सट्रीमली बैड, टेरिबल कह सकते हैं, टेरिबल बहुत बुरा, एक्सट्रीमली बैड बहुत खराब। तो यहाँ हम अब क्या दें? ऑडसस के लिए हम यहाँ ब्रेव देंगे, दूसरा वर्ड देने लायक नहीं है, ब्रेव दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 20, और 20 में कहा गया एरुडाइट। एरुडाइट के लिए ऑप्शन ए 1 स्कॉलरली, 2 एफर्वेसेंट, 3 एनर्जेटिक एंड 4 सीरीन। तो वर्ड एरुडाइट जो है इसका अर्थ क्या होता है? एरुडाइट, एरुडाइट मीन्स होता है विद्वान। अब विद्वान जो यह शब्द है, इसके लिए ऑप्शन यहाँ क्या दिख रहा है? स्कॉलरली दिख रहा है, इसलिए हम 1 सेलेक्ट कर लें। एफरवेसेंट और एनर्जेटिक ये दोनों सिनोनिम होते हैं। एफरवेसेंट मतलब अति उत्साही, अति ऊर्जावान, जिसमें काफी ऊर्जा हो, जिसमें काफी उत्साह हो, उसे हम कहते हैं एफरवेसेंट। एनर्जेटिक उसका सिनोनिम होगा सीरीन, यानी शांत। आप देख लीजिए, एफरवेसेंट चमकता हुआ भी एक अर्थ है, उत्साहपूर्ण, ऊर्जावान। तो ये मैंने क्या किया, आंसर कलरली होगा, और ये दोनों शब्द जो हैं ये सिनोनिम का काम करते हैं, ये बताना था। 21 लक्की। लक्की के लिए वर्ड है 1 आउटरेजियस, 2 जीलस, 3 ऑस्पिशस एंड 4 ओमिनस। तो आप लक्की शब्द का इसमें सिनोनिम क्या सेलेक्ट करेंगे? लक्की, इट वाज अ लकी मोमेंट फॉर मी, यह मोमेंट मेरे लिए बहुत बढ़िया था, लकी मोमेंट था मेरे लिए, बहुत अच्छा मौका था मेरे लिए। तो आउटरेजियस मीन्स तो बहुत बुरा होता है, खतरनाक होता है, भयंकर होता है। जीलस मीन्स ईर्ष्यालु होता है, और जीलस के लिए हम 3 शब्द यूज कर सकते हैं। देखो, जील से बनता है जीलस, तो स्पाइट से बनता है स्पाइटफुल। जीलस है तो एनवी से बनता है एनवियस। स्पाइटफुल मीन्स द्वेषी होता है, एनवियस मीन्स द्वेषी होता है, जीलस मीन्स द्वेषी होता है, और मैलिसस मीन्स द्वेषी होता है। अब मैलिसस का दूसरा अर्थ हानिकारक भी होता है, नुकसान पहुंचाने वाला भी होता है। तो लक्की के लिए यहाँ ओमिनस नहीं होगा, क्योंकि ओमिनस मतलब होता है अमंगलकारी, अशुभ संकेत,
को सामने लाने वाला ओमिनस कहलाता है। तो ऑस्पिशियस देंगे, इट वॉज अ लकी मोमेंट फॉर मी, इट वॉज एन ऑस्पिशियस मोमेंट फॉर मी। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, अपमानजनक, अति क्रोधजनक, भद्दा, बुरा, आउटरेजियस, आउटरेज वर्ब से बना है। द ट्राइड टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश उन लोगों ने की। आउटरेज, जीलस ईर्ष्या नहीं होगा, ईर्ष्यालु होगा। जील मीन्स ईर्ष्या होता है। तो आंसर ऑस्पिशियस होगा। 22. The soldiers showed fortitude and resilience while facing the opponents. Resilience एक बहुत गुड क्वालिटी है। शत्रु के साथ जब भिड़ंत हो जाए तो कभी ताकत का प्रयोग कर देना और कभी थोड़ा सा सावधान होकर के खुद की रक्षा कर लेना, यह जो एबिलिटी है इसे हम रेजिलियंस कहते हैं। इंजेन्यूटी मीन्स वही बुद्धि की तीक्ष्णता, बुद्धि की सरलता। ब्रेवरी बहादुरी, एट्रोसिटी अत्याचार, कॉन्सियसनेस कर्तव्यनिष्ठा। तो फोर्टिट्यूड का अर्थ क्या होता है? फोर्टिट्यूड मीन्स होता है साहस। वह साहस जो बुरे वक्त में हमें मजबूत बनाए रखे उसे हम फोर्टिट्यूड कहते हैं। तो यहाँ हम क्या दें? बात सैनिकों की हो रही है तो सैनिकों के लिए हम क्या देंगे? यहाँ पर ब्रेवरी देंगे, क्योंकि अत्याचार और कर्तव्यनिष्ठा यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ जरूरी है ब्रेवरी। आंसर 2 होगा। सरलता, प्रतिभाशालीता, बुद्धि की तीक्ष्णता। बाकी शब्द बोल चुका हूं। 23 आपके सामने शब्द है नेव। इसके लिए क्वेश्चन है, रितिका वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी एज शी मैरिड ए नेव। तो डिप्राइव्ड के बाद प्रेपोजिशन आप हमेशा ऑफ लगाएं। डिप्राइव्ड ऑफ का अर्थ होता है से वंचित, से वंचित। वह अपने रितिका अपने फादर की प्रॉपर्टी से वंचित हो गई क्योंकि उसकी शादी एक दुष्ट व्यक्ति से हो गई, एक नेव से हो गई। ए नेव लगाने से यह नाउन बन गया, इसकी शादी एक दुष्ट व्यक्ति से हो गई। अब टैलेंट है, नोवाइस है, रग है, सौफर, इसे सौफर पढ़िएगा। बहुत सारे लोग चाउफर पढ़ते हैं। इट इज नॉट चाउफर, इट इज सौफर, सौफर। तो शब्द है गैलेंट। गैलेंट मीन्स वीर होता है। दूसरा शब्द है नौवॉइस, नौसिखिया, जो नया नया किसी काम को सीखना शुरू किया है। 3 में शब्द है रग, यानी अशिष्ट, उदंड, सुस्त। और सौफ कार चालक, ट्रेंड कार चालक, जो उसके लिए लिबास वगैरह में रहे और जो निश्चित सैलरी पाए उसे हम सौफा कहते हैं। तो ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे, नैव के लिए दुष्ट, के लिए रग। बाकी सब आपको मैंने बता दिया। 24 वर्ड है कॉम्बरसम। कम से अंत होने वाले सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं, तो यह अपने आप में एडजेक्टिव है। इस ट्रिक को याद करिएगा। इन शब्दों के अंत में सम मिले वे एडजेक्टिव होंगे, जैसे क्वारलसम, इर्कसम, कॉम्बरसम, हैंडसम, ये एडजेक्टिव हैं। वर्ड है फैटिग, क्लमजी, इजी और लाइट। क्या सेलेक्ट किया जाए? कम्बरसम मीन्स होता है बोझिल, भारी। तो अब उसके लिए फैटिग है, फैटिग थका देना। फैटिग का तो थकान होता है। अगर फैटिगिंग होता तो हम कहते थका देने वाला। तो ऑप्शन ही गलत है। जब आपने कम्बरसम दिया, आप एडजेक्टिव दिए, और यहाँ पर आप फैटिग नाउन दे रहे हैं। बाकी जो शब्द है वो एडजेक्टिव हैं, लेकिन कम्बरसम का इजी जो है वो एंटोनिम है। ये तो देना नहीं, हमें तो सिनोनिम देना है। तो मजबूरी में हमें क्लमजी देना पड़ेगा, क्योंकि कम्बरसम के लिए हम फैटिक दे नहीं सकते, तो नाउन है। तो क्लमजी दे दीजिए। क्लमजी मीन्स बेढंगा होता है, भद्दा होता है, अनाड़ी होता है। और कम्बरसम मीन्स होता है भारी भरकम। भारी होने के कारण ले जाने, प्रयोग में लाने, पहनने आदि में मुश्किल, बोझिल। तो क्या दें? तो क्लमजी दे दीजिए, बेढंगा, भद्दा। 25 आपके सामने वर्ड है वाइस। वाइस के लिए 4 ऑप्शन है। रॉन्ग है, इमोरालिटी है, लूजनेस है और विलेनी है। तो वाइस शब्द का अर्थ होता है दोष, अवगुण, पाप, दुराचार। दोष, अवगुण, पाप, दुराचार। क्या दिया जाए? रॉन्ग, इमोरालिटी, लूजनेस और विलेनी। तो हम यहाँ इमोरालिटी देंगे, क्योंकि वाइस शब्द जो है इसका अर्थ कहीं ना कहीं
मॉरल से ये रिलेटेड वर्ड है, तो इमोरालिटी दीजिए, अनैतिकता, दुराचार। 26 कमाउफ्लेज। कमाउफ्लेज के लिए चार ऑप्शंस हैं, डिसगाइज है, कवर है, ट्रांसफॉर्म है और अपेयरल है। कमाउफ्लेज शब्द का अर्थ होता है छद्म वेश बनाना, शत्रु से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा वेश बनाना कि शत्रु न समझ पाए हमें, हमें शत्रु पहचान न पाए। जैसे वनों में जब सेना होती है तो खुद को ऊपर वन की पत्तियां वगैरह बना के ऐसे डाल लेते हैं जैसे लगेगा कोई छोटा पेड़ ही है। दिस इज कॉल्ड छद्म वेश बनाना, डिसगाइज कर लेना खुद। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं डिसगाइज, इसलिए 26 का आंसर 1 होगा। शब्द है कवर, ढकना, ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन करना, और अपीयरल, परिधान, पहनावा, पोशाक, लबादा। तो 26 का आंसर डिसगाइज होगा, छद्म वेश बनाना, खुद को ढक लेना। 27 वर्ड है प्लॉजिबल, और प्लॉजिबल के लिए चार ऑप्शंस हैं, इरेसिस्टिबल, इरेशनल, अनटेनेबल और क्रेडिबल। तो प्लॉजिबल शब्द का अर्थ होता है तर्क संगत। प्लॉजिबल मीन्स होता है विश्वसनीय, दैट यू कैन बिलीव, दैट इज रीजनेबल, इज प्लॉजिबल। तो इरेसिस्टिबल मीन्स होता है वह जिसका प्रतिरोध न हो सके। इरेशनल मीन्स होता है तर्कहीन, विवेकहीन। अनटेनेबल जो स्थिर न हो, और क्रेडिबल जो विश्वसनीय हो। तो 27 का आंसर हम 4 देंगे। 28 आपके सामने। शब्द है sacred के लिए 1 consecrated, सबमिसिव, पैशनेट और अडामेंट। तो सैक्रेड शब्द का अर्थ होता है पवित्र। इसका सिनोनिम होता है हलाउड। हलाउड मीन्स पवित्र होता है, होली मीन्स पवित्र होता है, पायस मीन्स पवित्र होता है, और कॉन्सेक्रेटेड मीन्स पवित्र होता है। इसका एंटोनिम होगा अपवित्र। प्रोफेन मीन्स अपवित्र, अनहोली मीन्स अपवित्र, डिसेक्रेटेड मीन्स अपवित्र। तो सैक्रेड के लिए कॉन्सेक्रेटेड आप दे दीजिए। सबमिसिव जो हर बात में हाँ बोले, ना बोले ही नहीं, विरोध करे ही नहीं, हमेशा दब्बू की तरह झुका रहे, उसे सबमिसिव कहते हैं। पैशनेट मीन्स भावेशपूर्ण, जो भावना में है एकदम, वह पैशनेट है। ऐसे इसका अर्थ कामुक भी होता है। और अडामेंट, अटल, दृढ़, अरियल, जिद्दी। तो 28 का आंसर हम कॉन्सेक्रेटेड देंगे। डिसेक्रेटेड इसका एंटोनिम होगा। 29 आपके सामने वर्ड है एसेंट्रिक, और क्वेश्चन है आई डोंट नो व्हाई शी वियर्स दिस एसेंट्रिक आउटफिट्स। आउटफिट्स मतलब पहनावा, लबादा, पोशाक। आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट आई डोंट नो व्हाई शी वियर्स दिस एसेंट्रिक आउटफिट्स। ये विचित्र कपड़े वह क्यों पहनती है, मैं नहीं जानता। वह विचित्र कपड़े क्यों पहनती है। ये एसेंट्रिक टाइप के, थक्की सनकी भी होता है एसेंट्रिक का अर्थ। वह जो स्थिर न रहे, एक बात पर स्थिर न रहे, कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे, उसे भी एसेंट्रिक कहते हैं। लेकिन एसेंट्रिक का यहाँ जो अर्थ है वो विचित्र है, एकदम अलग ढंग का। एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा, एलिगेंट मीन्स होता है सुंदर, बिजायर मीन्स विचित्र होता है, अनयूजुअल होता है, और लैविश मीन्स होता है महंगा और खर्चीला। तो निश्चित तौर पर हम बिजायर सेलेक्ट करेंगे। बिजायर, विचित्र। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ड है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट के लिए चार ऑप्शंस हैं, रिप्लेस है, कर्ब है, रिलीज है और अनक्लॉग है। तो ऑब्स्ट्रक्ट का जो काम है यह वर्ब का काम है। ऑब्स्ट्रक्ट वर्ब का काम करता है। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स होता है रुकावट पैदा करना या विघ्न डालना। देखिए लिखा हुआ है, अड़चन डालना, विघ्न डालना किसी के काम में जानबूझकर। तो रिप्लेस प्रतिस्थापित कर देना, कर्ब नियंत्रण में लाना, रिलीज मुक्त करना, अनक्लॉग खोलना। अब देखिए हुआ मुश्किल। ऑब्स्ट्रक्ट काम में बाधा डालना होता है। एक भी ऑप्शन नहीं है जिसे सेलेक्ट किया जा सके। अब मजबूरी में हम कर्ब दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा क्लोज अगर कोई है तो वह कर्ब है, बाकी कोई शब्द तो है ही नहीं। ऐसे यहाँ एक भी शब्द नहीं है। ऑब्स्ट्रक्ट के लिए मुझे यूज करने को आप कहें
तो मैं हिंडर यूज करूंगा, मैं हैम्पर यूज करूंगा, इसके लिए मैं इम्पीड यूज करूंगा। इन सब का अर्थ होता है विघ्न, बाधा डालना, अड़चन उत्पन्न करना। लेकिन नहीं है ऑप्शन में, तो मजबूरी में कर्व ले लिया जाए। और इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का क्लास। एसएससी के लेटेस्ट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लासेज आपको अच्छे लगते हो तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और कुछ कमेंट जरूर करिए, जिससे मैं मेरे तक यह मैसेज पहुंचे कि हाँ आपने मेरे वीडियो को देखा और आपको अच्छा लगा। तो कमेंट जरूर करें। तो विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच वन ऑफ यू एंड गुड नाइट।